हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीरज पटेल। अब मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर ब्राइट लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। मैं बहुत दिनों बाद अपने चैनल पर वीडियो लेकर आया हूँ। पहले भी मेरे वीडियो आते थे, लेकिन मैं कुछ स्टडी में बिजी हो जाने के कारण वीडियो नहीं ला सका। तो आज मैं यूपी पी एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, और आज जो 21 जुलाई का RWA का मॉक टेस्ट हुआ है उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है और आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो यूपी एग्ज़ाम है होने वाला है वो संभावित हमको लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। तो आज जो 21 जुलाई RWA का मॉक टेस्ट हुआ है उसमें जो मेरा स्कोर था 248 नंबर बना था, लेकिन उसमें जो गौर करने वाली बात यह थी कि मेरा जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, मैंने रीजनिंग में 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 51 क्वेश्चन में मेरा 9 क्वेश्चन रीजनिंग का गलत हो गया था। और हिंदी में मैंने पूरे के पूरे 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और जिसमें 6 क्वेश्चन मेरा हिंदी का गलत हो गया और 31 क्वेश्चन मेरा हिंदी में सही था। जबकि मैथ में तो 20 क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं 19 अटैम्प्ट किया था और 19 से 19 पूरा मेरा मैथ में सही हो गया। जीके में 38 क्वेश्चन था, 38 क्वेश्चन में मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। 34 क्वेश्चन मेरा जीके सही था। तो इस तरह मिलाकर पूरा मेरा जो स्कोर बना फाइनल 248 नंबर बना और मेरा रैंक जो था वो 103 था RWA के मॉक टेस्ट में। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट देने से जो आपकी स्ट्रेटजी होती है और जो उससे पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए और कितना स्कोर होता है कि आप लोग अपने आप को क्या भाप सकते हैं कि मॉक टेस्ट देने से कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर स्कोर इंक्रीज करना है किसी भी कैंडिडेट को, अगर वो तैयारी कर रहा है तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं कुछ आप कर रहे हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट आप दीजिए। अगर आपका पूरा तैयारी हो चुका है तो एक मॉक टेस्ट देने के बाद से आप क्या करिए, टॉपिक वाइज कोई भी सब्जेक्ट रीजनिंग लिए उसमें टॉपिक वाइज आप रिवीजन कीजिए। हिंदी उठाए टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए, मैथ उठाए टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए। मैथ जो सब्जेक्ट है, आज मैंने देखा बहुत से यूट्यूब पर वीडियो आया था RWA के मॉक टेस्ट जो बच्चे दिए थे, बता रहे थे कि मैथ आज बहुत हार्ड आया था, समय ही नहीं बचा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ आज मुझे बहुत इजी लगा। मैथ का क्वेश्चन मुझे करने में 28 मिनट लगा था और मैं 19 का 19 क्वेश्चन किया और पूरा सही हो गया मैथ। लेकिन रीजनिंग जो था, मेरा रीजनिंग 9 क्वेश्चन आज गलत हो गया और हिंदी में 6 क्वेश्चन गलत हो गया। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जो भी बच्चे RWA पर टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट देने के बाद से उसको बहुत ही केयरफुली से एनालिसिस भी करें। एनालिसिस में टाइम 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, लेकिन एनालिसिस ज़रूर करें टेस्ट का। अन्यथा बहुत से बच्चे होते हैं कि टेस्ट देंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ अपना स्कोर देख लेंगे, इतना आया है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, किस टॉपिक से गलत हुआ, ये सब कोई नहीं देखता है। तो मेरे इस चैनल पर वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं कुछ अपने जितना अनुभव है मैं आप लोग के बीच में ला सकूं। पहले भी मैं अपने चैनल पर वीडियो बनाया था, लेकिन इस समय जो एग्ज़ाम है यूपी का बहुत ही चर्चा में है और मैं भी उसी का तैयारी करता हूँ। तो अभी आप लोग पिछले देखें कि 10 तारीख को रिज़ल्ट आया SSC GD का, उसमें कितना हाई कट ऑफ गया है। तो उस कट ऑफ को देखते हुए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यूपी में 290 जाएगा, 280 जाएगा। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिल सकता है इस पर। तो कट ऑफ की जो बात है मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। कट ऑफ के लिए मैं अलग वीडियो आप लोग के बीच में कुछ दिनों में लेकर आऊँगा। तो उसमें मैं पूरा बताऊँगा कि कितना फाइनल मेरिट जाने वाली है यूपी का। पहले एग्ज़ाम पर फोकस करें कि एग्ज़ाम कब होगा। जल्द से जल्द एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो लाखों युवाओं का सपना पूरा हो जाएगा। अब देखिए, वैकेंसी तो 60,244 है, जिसमें 48 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो कंपटीशन तो तगड़ा रहने वाला है। तो
मैं यही कहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट हो, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फोकस नहीं कर पाते हैं। टॉपिक पढ़ेंगे, 2 दिन टॉपिक याद रहेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। मेन मकसद ये होता है कि वो उस टॉपिक को फिर रिवीजन नहीं करते हैं। मैथ में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, सबसे पहले आप मैथ क्या कीजिए, जितना चैप्टर है पहले उसको देखिए कि यूपीपी में कितना चैप्टर है मैथ का, कौन कौन सा चैप्टर है। आप वो चैप्टर पहले कहीं अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से आप क्या कीजिए, किसी भी टीचर से, यूट्यूब से, मैं तो पर्सनली किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं तो जो यूपीपी का तैयारी किया हूँ, मैं एग्ज़ामपुर एप्लीकेशन से तैयारी किया हूँ और उसी से मैं अपना नोट्स बनाया, लेकिन मॉक टेस्ट में RWA पर देता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आप यूट्यूब से पढ़िए या फिर बैच परचेज़ कर लीजिए एग्ज़ामपुर का या RWA का, लेकिन मैं सजेशन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नहीं दूंगा। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ का सिलेबस एक बार ज़रूर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद आप करिए क्या कि डेली, अगर आप मान लीजिए परसेंटेज कंप्लीट कर लिए तो परसेंटेज का चैप्टर उठाइए और उसका जितना भी सवाल बना सकते हैं आप बनाइए। अगले दिन मान के चलिए आपको मन किया पार्टनरशिप, मन किया सिंपल इंटरेस्ट, मन किया कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी चैप्टर एक आप उठा लीजिए और जितना क्वेश्चन आप हो सके उसको लगाइए। उससे होता क्या है कि पहली बात तो आपकी मैथ में स्पीड बढ़ेगी, दूसरी बात है कि आप जो चीज़ सीखे हुए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलपमेंट और होगा और मैथ में क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस रहेंगे। तो मैथ का जो सबसे रामबाण तरीका होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो मैथ में स्कोर अच्छा कभी नहीं होगा। हाँ देखिए, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कितना किस सब्जेक्ट पर क्या है कि समय दें। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं जिनका मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग, हिंदी, जीके सही है। बहुत बच्चों का क्या होता है कि जीके जीएस कमज़ोर होता है। लगभग जीके जीएस तो हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चों का कमज़ोर होता है। जैसे मान लीजिए अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में तो 80 बच्चों का जीके जीएस बहुत ही कमज़ोर होता है। तो जीके जीएस की जो बात है आप उसको अभी साइड में रखिए, जो 3 सब्जेक्ट है आप उस पर फोकस कर लीजिए, आपका स्कोर पक्का इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो मैथ पे आप 3 घंटा टाइम दीजिए, मैक्सिमम 3 घंटा टाइम दीजिए, मैथ आपका सही हो जाएगा। रीजनिंग है, रीजनिंग पर आप अगर नहीं पकड़ बना पा रहे हैं तो रीजनिंग का भी एक बार सिलेबस पूरा पढ़िए, टॉपिक समझिए और रीजनिंग का भी क्या कीजिए, कोई सा भी बुक आप लीजिए मार्केट से और लगाना चालू कीजिए प्रैक्टिस से। रीजनिंग पढ़ने से नहीं सही होता है, आप जितना प्रैक्टिस रीजनिंग में कर लेंगे उतना ही आपका रीजनिंग सही होता जाएगा। तो रीजनिंग में आप कर लीजिए। रीजनिंग में कम से कम तो 45 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए यूपीपी के एग्ज़ाम में। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ गया था बहुत हाई गया था, 192 नंबर गया था ओबीसी का, 193 गया था, क्या नाम है कि 153 गया था, क्या नाम है कि इसका जनरल का। तो आपको मैं बता दूं कि इसके हिसाब से मैं तुलना तो नहीं करूंगा क्या नाम है यूपीपी का, क्योंकि ये यूपीपी अलग एग्ज़ाम होता है। तो खैर मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको इस कट ऑफ के बारे में बताऊँगा कितना पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जहाँ तक कि मैं आपको बता रहा था कि कैसे नंबर इंक्रीज करें, तो नंबर टेस्ट देंगे डेली आप, लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि मेरा किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस टॉपिक से नहीं हो रहा है। जब आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप अपनी कमी को नहीं पकड़ पाएंगे, तो कभी भी नंबर इंक्रीज नहीं होगा। आप डेली टेस्ट देंगे, डेली आपका वही नंबर आएगा। हाँ, कभी कभी तो होता है कि नंबर कम भी आ जाता है तो बच्चे उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट आप कभी मत होइए। डीमोटिवेट होंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी और वैकेंसी और पेपर आने वाला ही है, सालों का मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो मैं जहाँ तक आपको कहूँगा कि आप डीमोटिवेट तो कभी मत होइए। मान लीजिए कि कोई टेस्ट हार्ड आ जाता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई क्या नाम है मीडियम होता है, तो अगर हार्ड कोई प्रैक्टिस आ गया तो उसमें क्या नाम है कि स्कोर आप जहाँ 240 कर पाते थे और उसमें आप 200 ही कर पाएंगे, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेरा भी कभी आज 248 आया है, कभी कोई हार्ड से होता है तो 225 भी आता है, 220 भी आता है, तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैथ में मेरा भी, जब मैं शुरू में तैयारी करता था तो मेरा भी मैथ में क्या था कि
10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे बन पाते थे। लेकिन मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो जाता था, अरे यार मैथ कैसे मैं सही करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि जो हम लोग इंटर और हाई स्कूल में मैथ पढ़े हैं वो मैथ बिल्कुल इससे हट कर होता है। तो हमें लगा कि यार आगे तैयारी करेंगे तो मैथ में हाई स्कूल और इंटर का ही मिलेगा सिलेबस, लेकिन यहाँ पे आने पर देखते हैं कि अलग सिलेबस हो जाता है। जो हम लोग 6 में 7 में पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सहारा और ब्याज, ये सब पढ़ते हैं, ये आ जाता है। तो बस ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है, आप तैयारी करेंगे तो 3 महीने में मतलब पूरा यूपीपी आप खोल देंगे। लेकिन मैथ के अब तो टाइम है नहीं, मैथ में आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए। दूसरी बात ये होता है बच्चों के अंदर कि जैसे ही नंबर कम आया मॉक टेस्ट में डिमोटिवेट हो जाएंगे, मन नहीं लगेगा पढ़ने में, अब टेस्ट ही नहीं देंगे, टेस्ट से डर जाएंगे, जब टेस्ट देने की बात होगी तो नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे। आप पढ़ते तो रहेंगे लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कितना एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ, जो एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था यूपीपी का, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मैं अपना पहला कंपटीशन देने गया था, मतलब 12th पास आउट का पहला कंपटीशन था। तो मुझे ये लगा कि यार मेरे जो दोस्त थे वो सब कहते थे यार फर्स्ट शिफ्ट में तुम्हारा एग्ज़ाम है, कैसे होगा क्या होगा। मैं भी डरा हुआ था कि भाई फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मैं पहला एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, क्या होगा कैसे क्वेश्चन है। लेकिन जब मैं करने बैठा तो देखिए सपोज डैट कि मैं कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है इतना ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आया था और मैं किया भी। उसके बाद से क्या हुआ, मैं टोटल 135 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था उसमें। 135 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद मैं जब घर पर आया, अपना एनालिसिस किया, मिलाया, तो उसमें क्या था कि मेरा सब का 8 फीट का जो नंबर बना था वो 238 नंबर बना था मेरा। तो देखिए सिलेक्शन तो उसमें मेरा हो गया होता, लेकिन पेपर रद्द हो गया। क्या छोड़िए वो सब, क्या नाम है कि अब फिर जो आने वाला है उस पर फोकस किया जाए। तो देखिए क्या होता है, जो आने वाला है उस पर फोकस किया जाए। इसमें क्या नाम है कि बता दूं कि अगर आपको किसी भी मॉक टेस्ट में अगर नंबर इंक्रीज करना है तो आप एक रामबाण चीज़ में बता रहा हूं जो सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से भी बता देता हूं क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का समय चल रहा है तो सारे बच्चे जानते होंगे। तो देखिए होता क्या है, 150 क्वेश्चन आते हैं पूरा, तो बच्चे क्या करते हैं कि 145 क्वेश्चन, 148 क्वेश्चन, कोई 150 में 150 पूरा अटैम्प्ट कर देगा। होता क्या है कि आप 150 अटैम्प्ट करेंगे, उसमें से आपका 40 गलत हो जाएगा, 35 गलत हो जाएगा। अब बताइए 150 जो बच्चा अटैम्प्ट किया है, अगर 35 क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका 115 क्वेश्चन सही होगा। 115 गुना 230 नंबर बना। उसके बाद से 35 17 नंबर और घटा दीजिए, उसमें से 230 में सब 17 घटाते हैं तो आपका कितना बचा, 213 नंबर बचा। अब ये बताइए 230 से 213 पर आ गया, कहीं मेरिट 215-20 पे लग गए, बाहर हो जाएगा। तो स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, यूपी कांस्टेबल हो, GD हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हार्ड होते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते। वो ही बच्चे कर पाते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, वही कर पाएंगे वो। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि 150 क्वेश्चन में से अगर आप 20 क्वेश्चन हार्ड आता है, 20 क्वेश्चन आप छूइए ही मत, 20 क्वेश्चन आप मत छूइए, उसको टच ही मत कीजिए अगर नहीं आ रहा है। रही 130 क्वेश्चन की बात, 130 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 130 का 30 अटैम्प्ट कर दिए, आप 20 तो छोड़ ही दीजिए हार्ड वाला, 130 अटैम्प्ट किया। 130 अगर आप अटैम्प्ट किए, अगर मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपका इसमें भी गलत हो जाए तो 120 क्वेश्चन बचा। अब 120 गुना 240 नंबर हुआ, 5 नंबर और घटा दीजिए, 235 नंबर। अब ये बताइए कौन सा ऐसा एग्जामिनर होगा कि कट ऑफ मतलब इससे हाई चला जाए। 235 कभी कट ऑफ जा ही नहीं सकता है, अपना फाइनल मतलब सिलेक्शन हो जाएगा इस तरीके से मैं जैसे बताया। आप क्वेश्चन आप नंबर अटैम्प्ट कम कीजिए, अगर 150 क्वेश्चन 125 से अटैम्प्ट कीजिए, 25 छोड़ दीजिए नहीं आ रहा है तो, लेकिन 125 सही होना चाहिए आपका। तो मैं आप लोग को यही बताने आया था
कि RWA का जो टेस्ट था बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन था, लेकिन मैं उसमें मैथ मेरा पूरा सही हुआ था। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का क्या स्कोर रहा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कट ऑफ के बारे में आप लोग के सामने बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा कि फ़ाइनल सिलेक्शन कितना पर होगा। तो देखिए बच्चों, अगर जो भी हमारे साथी, दोस्त, भाई बहन जो भी हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। मैं आप लोग के लिए हर एग्ज़ाम से जुड़े अपडेट को देता रहूँगा, और हर सप्ताह में मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी यहाँ पर आकर बताता रहूँगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं अब अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो में कट ऑफ कराऊँगा यूपी की री एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।